हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आप सभी का सीटीपी के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे सीटीपी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी जो है कि सीटेट की कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दिया कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डाट और डाट होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि गतिशील, लचीला लचीला। दूसरा ऑप्शन है सहानुभूति, पारदर्शी। तीसरा ऑप्शन है संरचित, अनम्य। और आपका चौथा दिया है यांत्रिक, व्यवहारवादी। ठीक है, तो इसमें आपको बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कामा कामा है थोड़ा सा। ठीक है, तो बताइए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर यानी गतिशील, लचीला। ठीक है, आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा गतिशील, लचीला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है अपने मौखिक गैर मौखिक संचार पर विचार। दूसरा ऑप्शन है कि मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें। तीसरा ऑप्शन है विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें। चौथा ऑप्शन है छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका राइट है। तो फ्रेंड्स आपका देखिए इसमें दिया है कि कौन सा तरीका प्रभावी नहीं है। ठीक है, निगेटिव का आपको बताना है निगेटिव, तो हो जाएगा आपका चौथा वाला राइट। छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। ठीक है, आपका ये हो जाएगा चौथा नंबर राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट, यानी सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डाट को बढ़ावा दे। ऑप्शन फर्स्ट दिया है निराशा। दूसरा ऑप्शन है अपसारी सोच। तीसरा है अभिसारी उत्तर और चौथा आपका है मात्र रटन। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर यानी अपसारी सोच। ठीक है, दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपसारी सोच। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि छात्रों में भय का भाव। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि अधिगम में काफी सुधार करता है। दूसरा ऑप्शन है कि अधिगम के लिए आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए हानिकारक है और चौथा है कि अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका कि अधिगम के लिए हानिकारक है। ठीक है, छात्रों में जो भय का भाव है वो अधिगम के लिए क्या है, हानिकारक है। तो तीसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि कथन ए दिया है आपका कि वो बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। आपका तर्क आर दिया है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। सही विकल्प चुने। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड और फोर्थ दिया है। ठीक है, तो आप इसमें बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका
पहला नंबर राइट कि ए भी सही है आपका और आर भी सही है, और जो है कि आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो आपका पहला नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए डॉट डॉट। ऑप्शन फर्स्ट दिया कि मूर्त संसाधनों, ठीक है, संक्रियात्मक नहीं है, संसाधन, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा पहला नंबर, यानी कि मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा एक नंबर राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 जय कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? ऑप्शन फर्स्ट है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा है मातृभाषा अथवा घर की भाषा। ठीक है, तो किस भाषा को प्रस्तावित करती है? तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट, यानी मातृभाषा अथवा घर की भाषा को। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? ऑप्शन फर्स्ट है पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है गायन, तीसरा ऑप्शन है सोच और चौथा है चलना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा, देखिए डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का होता है आपका पढ़ने से संबंधित। आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, तीसरा ऑप्शन है जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, चौथा ऑप्शन है ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन 2, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। ठीक है, सार्थक सीखने के लिए ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है कि उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, तीसरा ऑप्शन है अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, चौथा ऑप्शन है गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। ठीक है, आपका हो जाएगा तीसरा नंबर इसमें राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि अभिकथन ए दिया है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण आर दिया है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है, कि विकास जो है कि भिन्न भिन्न दरों पर से चलता है, तो ये आप फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो आपका इसमें पहला नंबर ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दिया है दूसरा नंबर, ये आपका तीसरा इसमें दिया होगा, चौथा भी दिया होगा, नहीं दिया क्या?
ठीक है, तो इसमें ये वाला तीसरा है, ठीक है, कि ए सही है। यहाँ पर 2 लिखा है, मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन और चौथा, ठीक है। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर ही राइट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिए कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है इनाम, दूसरा ऑप्शन है स्कीमा, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण और चौथा है आपका संज्ञानात्मक द्वंद्व, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट, सांस्कृतिक उपकरण। 2 नंबर आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप 3 होगा तो आप इसको 2 कर लीजिए, इसको आप 3 कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 3, यानी सामाजिक सांस्कृतिक याद रखना है आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिया कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सेकंड दिया है कि स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ऑप्शन 4 है उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट, ठीक है। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपका पहला नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है आसपास की चित्ररूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। दूसरा ऑप्शन है इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। तीसरा ऑप्शन है कि विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। चौथा ऑप्शन है उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें, ठीक है। जी आपका इसमें का नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर राइट, ठीक है। देखिए आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, ठीक है। इसमें आपका पहला नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 16 है, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका रहा 15 और ये 16 है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संयोगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संयोगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 4 है कि नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा एक नंबर दिया कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। इसमें आपका पहला नंबर हो जाएगा राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। दिया है कि डॉट डॉट स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि डॉट डॉट में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट है
भागना, चित्र बनाना। दूसरा है निचोड़ना, चलना। तीसरा ऑप्शन है आपका पकड़ना, चढ़ने। और चौथा है आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, ताली बजाना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर राइट, यानी कि भागना, चित्र बनाना। ठीक है, जिसमें जो है कि हमारी ज्ञानेंद्रिया सभी ज्ञानेंद्रिया काम करती हैं, उसमें हम लोग कहेंगे स्थूल कौशल। और जो है कि जिसमें सूक्ष्म कौशल, जहाँ पर केवल एक ही ज्ञानेंद्रिय काम कर, जैसे कि हाथ से लिख रहे हैं, जैसे आप दौड़ रहे हैं तो पैर हाथ आपका सब हिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्थूल कौशल, जिसमें बैठ करके केवल हाथ का ही प्रयोग हो रहा है, तो केवल एक ही बस हाथ से ही काम कर रहे हैं, तो एक ही जो है कि हमारा शरीर का अंग काम कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा सूक्ष्म कौशल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है इसमें समीकरण, दूसरा ऑप्शन है संगठन, तीसरा ऑप्शन है समावेशन और चौथा है आपका समायोजन। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा आपका राइट है। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर, यानी इसको कहते हैं हम लोग समीकरण। ठीक है, आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट, समीकरण। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डॉट डॉट बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि प्राकृतिकवादी, दूसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, तीसरा ऑप्शन है भाषाई और चौथा है अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, तो हो जाएगा आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 4 राइट, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया कि वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौतियों से की जा सकती है? आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है व्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, दूसरा ऑप्शन है एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, तीसरा ऑप्शन है सूचना को याद रखने में चुनौती। ठीक है, चौथा आपका छुपा हुआ है, इसको भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चौथा भी आ गया। चौथा आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट, यानी अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में चुनौती। ठीक है, आपका इसमें पहला नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? ऑप्शन फर्स्ट है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्र करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। दूसरा दिया है नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, आपका है कि इसमें कि परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य। चौथा ऑप्शन है दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऐसे है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका इसमें हो जाएगा एक नंबर राइट, यानी किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्र करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पहला नंबर इसमें राइट। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा
वाय अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। तीसरा ऑप्शन है प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना। चौथा ऑप्शन है साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो है कि अपनी मर्जी से जो भी आप करते हैं, जिसमें आप रुचि रखते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा। और जिसमें किसी लालच में की वजह से या फिर किसी के दबाव की वजह से कार्य करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग वाय अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसी दंड से बचने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाय अभिप्रेरणा। प्रतियोगिता में शतरंज जीतने के लिए, ये भी हो जाएगा आपका वाय अभिप्रेरणा। तीसरा आपका, चौथा आपका दिया है नृत्य में भाग लेने के लिए, जो कि तो ये भी हो जाएगा वाय अभिप्रेरणा। आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में भाग लेना, तो ये स्वयं से ले रहा है, तो आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट। ऑप्शन आपका 2 नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। ऑप्शन फर्स्ट है जन्म पूर्वावस्था। दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था। यहाँ पर थोड़ा सा इसको 2 कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा आपका किशोरावस्था। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। और चौथा हो जाएगा वयस्क अवस्था। तो फ्रेंड्स, आपका भाषार्जन के संदर्भ में आपका जो सबसे संवेदनशील चरण होता है, वो होता है आपका तीसरा नंबर इसमें राइट, यानी कि हो जाएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था। ठीक है, आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बात करते हैं। लेवाई गोस्ती के अनुसार यह वाक्य ऑप्शन फर्स्ट है कि उनकी आत्म केंद्रियता को दर्शाता है। ऑप्शन दूसरा दिया कि उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। तीसरा ऑप्शन है कि उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है। चौथा ऑप्शन है कि उनकी अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सही हो जाएगा आपका 4 नंबर राइट, कि उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जरा आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। ऑप्शन फर्स्ट है बहुभाषीयता। दूसरा ऑप्शन है पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो। तीसरा ऑप्शन है एक भाषावाद। और चौथा है पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो फ्रेंड्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट, बहुभाषीयता। ठीक है, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 26। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। ऑप्शन फर्स्ट है डिसकैलकुलिया। दूसरा ऑप्शन है डिसग्राफिया। तीसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया। और चौथा है आपका डिसप्रेक्सिया। ठीक है, तो आपका इसमें गणना से संबंधित कौन सी क्षमता है, तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट, डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसग्राफिया आपका हो जाएगा लिखने से संबंधित। डिसलेक्सिया हो जाएगा आपका पढ़ने से संबंधित। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। दिया कि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिपादक शिक्षण। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण की व्याख्यान विधि। तीसरा ऑप्शन है पूछताछ आधारित शिक्षा। चौथा ऑप्शन है रटकर याद करना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका राइट तीसरा नंबर। दिया कि
पूछताछ आधारित शिक्षा। ठीक है, तीसरा नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। दिया है कि अभिकथन ये दिया है कि शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संदर्भित, ठीक है, संप्रत्यय से संबंधित 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 है, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। कारण आर दिया है कि भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। दिया है कि सही विकल्प चुने। ऑप्शन इसमें फर्स्ट दिया है, सेकेंड दिया है, थर्ड और फोर्थ। आपको इसमें बताना है कौन सा आपका सही ऑप्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका इसमें हो जाएगा ए वाला भी गलत है और आर भी गलत है। ठीक है, तो आपका दोनों गलत हो गया, तो ए और आप दोनों गलत हो गया। आपका चौथा नंबर इसमें हो जाएगा राइट, ए और आर दोनों गलत है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है शीर्षगामी, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तनीयता, तीसरा ऑप्शन है समीप दूराभिमुखी, चौथा है साम्य धारण। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा राइट? तो फ्रेंड्स देखिए, आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट, समीप दूराभिमुखी। ठीक है, इसमें हो जाएगा तीसरा नंबर आपका राइट, समीप दूराभिमुखी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अपना स्कोर जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितना सही किया। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितना मजबूत हो पा रही। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। दिया कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है इसमें पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आपका इसमें बताना है कि कौन सा आपका राइट है। तो देखिए, आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट। ऐसी अवस्था में होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट। आज की क्लास को इसी के साथ फ्रेंड्स समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।